हेलो फ्रेंड्स, आपके अपनी यूट्यूब चैनल रफ्तार 12 में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस के लिए यू, वी और एफ में संबंध। फिर इसके बाद हम देखेंगे कुछ लेंस के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी। ओके, तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, माना लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u है, यानी कि समझ लीजिए कि जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं हम सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। यह हमारी बाएं होगी या दाएं होगी। तो सभी दूरियां हम कहाँ से नापते हैं? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। तो देखिए, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, अगर वस्तु की दूरी हम नापेंगे तो u से प्रदर्शित करेंगे। वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? u से। उसके बाद हम माना है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को हम v से प्रदर्शित करते हैं। ओके, और लेंस की फोकस दूरी को हम f से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, लेंस के लिए u, v और f में संबंध होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी कि f हमारी हो गई फोकस दूरी, v हो गया हमारा प्रतिबिंब की दूरी, u हो गया हमारा वस्तु की दूरी। हम कह सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ओके, देखिए, दर्पण के लिए जो हमारा सूत्र होता है इसमें सिर्फ प्लस लगा देते हैं, और लेंस के लिए जो होता है हम इसमें माइनस ही रहने देते हैं। ओके, तो देखिए नीचे और हम कुछ लिखे हैं। यहाँ पास हम लिखे हैं इन्हीं का संबंध लेंस का सूत्र कहलाता है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f और वस्तु की दूरी u के संबंध को ही हम, यानी कि ये सूत्र को ही हम लेंस का क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि लेंस का सूत्र बताइए तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u बता देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे हमारे सवाल भी पूछे जाते हैं, यानी कि वस्तु की दूरी दिया हो तो u का मान दिया रहता है, प्रतिबिंब की दूरी दिया हो तो v का मान रहता है, और फोकस दूरी दिया हो तो f का मान रहता है। तो आइए अब हम चिन्ह प्रॉपर्टी को समझते हैं। सूत्र हम समझ गए हैं, तो हम अब देखते हैं लेंस के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी। देखिए, जब हम सवाल लगाते हैं ना, तो उसमें जो वस्तु की दूरी आती है या प्रतिबिंब की दूरी दिया होता है या हमारी फोकस दूरी दी होती है, तो उसको चिन्ह के साथ रख करके तब सवाल लगाते हैं, नहीं हमारा सवाल क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ पास हम लिखे हैं जो अभी हम आपको बताए हैं, सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र C से नापी जाती है। ओके, तो आप समझ गए होंगे जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं हमारी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाती है, या दाएं की हो या बाएं की हो। आइए थोड़ा चिन्ह प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो देखिए, ये हमारा लेंस बना हुआ है, ये हमारा उत्तल लेंस बना है। इसके दर्पण में आप अवतल लेंस भी ले सकते हैं। तो देखिए, उत्तल लेंस के, यानी कोई भी लेंस हो, लेंस के बाईं ओर की सभी दूरियां, देखिए बाईं ओर की, यहाँ पास हम लिखे हैं लेंस की बाईं ओर की सभी दूरियां हम माइनस में लेंगे। ओके, यानी कि यहाँ पास वस्तु रखेंगे तो वस्तु दूरी अगर नापा जाए तो किस में रहेंगी? माइनस में रहेंगी। और लेंस की दाईं ओर की सभी दूरियां हमारी प्लस में रहेगी। ओके, यानी कि धनात्मक में रहेंगी, यानी कि लेंस के दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक में रहेंगी, और लेंस के बाईं ओर की सभी दूरियां हमारी ऋणात्मक में रहेंगी। ओके, यानी कि बाईं ओर की ऋणात्मक, दाईं ओर की धनात्मक। अब देखते हैं ऊपर नीचे की। तो देखिए, अगर प्रकाशिक केंद्र यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी देखा जाए, अगर ऊपर की लंबाई नापेंगे तो हमारी प्लस में लंबाई रहेगी। समझ लीजिए, यहाँ पास कोई वस्तु रखें, अगर इसकी हम लंबाई नापेंगे तो ऊपर के तो लेंगे। ओके, यानी कि ऊपर से लेंगे तो ऊपर की सभी दूरियां क्या लंबाई क्या होती है? धनात्मक में रहती है, यानी प्लस में रहती है। और नीचे की सभी दूरियां क्या रहती है? ऋणात्मक में रहती है, यानी कि माइनस में रहती हैं। ओके, यानी कि दाईं ओर की सभी दूरियां नापेंगे तो ऋणात्मक में, बाईं ओर की सभी दूरियां नापेंगे तो धनात्मक में। अगर ऊपर की लंबाई नापेंगे तो हमारी धनात्मक में रहेंगी, और नीचे की लंबाई नापेंगे तो हमारी ऋणात्मक में रहेंगी। तो आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पास हम कुछ बनाए हुए हैं, इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पास हम उत्तल लेंस लिखे हैं, यहाँ पास हम अवतल लेंस लिखे हैं। ओके, तो देखिए, अगर उत्तल दर्पण में देखा जाए, उत्तल दर्पण में अगर फोकस दूरी देखा जाए तो उत्तल दर्पण की हमारी फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की प्रथम फोकस दूरी को मानेंगे, यानी कि चाहे अवतल लेंस का हो या उत्तल लेंस का हो, तो हम प्रथम फोकस दूरी में नापेंगे। तो देखिए, उत्तल दर्पण में हमारी फोकस दूरी, जो प्रथम फोकस दूरी होती है, लेंस की बाईं ओर होती है, तो बाईं ओर की सभी दूरियां हमारी क्या रहेंगी? माइनस में रहेंगी, यानी कि फोकस दूरी जो उत्तल लेंस में है माइनस में रहेगा, और अवतल लेंस में हमारा क्या रहेगा?
प्लस में रहेंगे यानी कि धनात्मक में रहेगा। अब आइए वस्तु की दूरी, तो वस्तु की सभी वस्तु हमारी लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। तो लेंस के बाईं ओर की सभी दूरियां हमारी ऋणात्मक में रहेगी, यानी कि वस्तु हमारी बाईं ओर रहेगा तो ऋणात्मक में, यानी कि दोनों में हमारा ऋणात्मक रहेगा। उत्तल लेंस में भी हमारी वस्तु इस तरफ रखी जाती है तो ऋणात्मक रहेगा, अवतल लेंस में भी हमारी बाईं ओर रखी जाती है तो भी ऋणात्मक रहेगा। अब देखते हैं वस्तु की लंबाई। देखिए वस्तु की लंबाई जो होती है हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत रखी जाती है। तो लंबवत यानी कि ऊपर की दूरियाँ हमारी दोनों में क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, यानी कि ऊपर की दूरी क्या रहेगी, प्लस में। अब आइए वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। अगर वास्तविक प्रतिबिंब देखा जाए तो उत्तल दर्पण में हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा लेंस के दाईं ओर बनता है। कहाँ, लेंस के दाईं ओर। तो दाईं ओर की सभी दूरियां हमारी क्या रहेगी, प्लस में रहती हैं, यानी कि उत्तल दर्पण में हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कम बनता है, दाईं ओर सभी, तो दाईं ओर की हमारी दूरियां प्लस में रहेगी। और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल लेंस में हमारा लागू ही नहीं है, यानी कि अवतल लेंस में हमारा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसमें हम लिख देंगे लागू नहीं, लागू नहीं, यानी कि इसमें बनता ही नहीं है। अब देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब उत्तल लेंस में एक ही स्थिति में बनता है, वो भी हमारा बाईं ओर बनता है। तो बाईं ओर की दूरी हमारी ऋणात्मक में रहेगी। और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है हमारा वस्तु के बाईं ओर ही बनता है। किसका बनता है, यानी कि बाईं ओर। तो बाईं ओर भी हमारा किस में रहेगा, ऋणात्मक में रहेगा। अब देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमारा उत्तल लेंस में ही बनता है। तो उत्तल लेंस में नीचे बनता है, उल्टा बनता है। तो अगर नीचे की लंबाई नापेंगे तो हमारी ऋणात्मक में रहेगी, यानी कि उत्तल लेंस में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ऋणात्मक रहेगा। अवतल लेंस में लागू ही नहीं है, लागू नहीं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनता ही नहीं है। आभासी प्रतिबिंब, देखिए उत्तल लेंस में हमारा जो होता है आभासी प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बनता है और ऊपर बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब की लंबाई हमारी प्लस में हो जाएगी और इसमें भी हमारी आभासी प्रतिबिंब प्लस में हो जाएगी। ओके, तो आप देखिए, यानी कि आभासी प्रतिबिंब की लंबाई प्लस में रहेगी, इसमें भी आभासी प्रतिबिंब की लंबाई प्लस में ही रहेगी। यानी कि हम देखिए चिन्ह प्रपाटी को भी समझ लिए हैं और यू वी और एफ में संबंध भी समझ लिए हैं, लेंस का सूत्र भी हम समझ गए हैं। तो सवाल में जब हम सवाल लगाएंगे तो यू वी एफ की हम प्लस माइनस में रख कर मान लगाएंगे तो हमारा सवाल सही रहता है। तो चिन्ह प्रपाटी भी आप समझ लिए हैं, यानी कि लेंस के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक में रहेंगी, लेंस की दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक में रहेंगी। ऊपर की अगर लंबाई नापा जाए तो प्लस में रहेगा, नीचे की लंबाई नापा जाए तो माइनस में रहेगा। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।